नाउ लेट्स लुक एट द फर्स्ट मेथड टू डिटेक्ट आउटलायर विच इज जेड स्कोर। ठीक है, तो जेड स्कोर क्या बोलता है? जेड स्कोर ये बोलता है कि हम हर एक डेटा पॉइंट को हम उनके जेड स्कोर में कन्वर्ट करेंगे। हम लोग ने स्टैटिस्टिक्स में देखा था, विच इज नथिंग बट फर्स्ट सेंटर्ड करेंगे, मीन सेंटरिंग, मतलब कि मीन जीरो करेंगे एंड वेरिएंस वन करेंगे। सो हर डेटा पॉइंट में से लेट्स से एक्स इज योर डेटा, सो एक्स का आपने मीन निकाल लिया और स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल लिया। अब हर डेटा पॉइंट में से मीन को सब्सट्रैक्ट करें, स्टैंडर्ड डेविएशन से डिवाइड करें। ठीक है, सो दैट विल गिव यू अ जेड स्कोर ऑफ एक्स। ठीक है, एंड outliers are typically considered points with z score greater than a threshold, typically 3 3 4, वो आप डिसाइड कर सकते हैं। ठीक है, प्रोस क्या है? इट इज सिंपल टू कैलकुलेट एंड अंडरस्टैंड एंड इट इज वाइडली यूज्ड, इफेक्टिव फॉर नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा। ठीक है, सो इट इज इफेक्टिव फॉर नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप नॉन नॉन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेटा अगर नहीं है तो आप नहीं लगा सकते, आप लगा सकते हैं, लेकिन इट इज यूजुअली इफेक्टिव व्हेन डेटा इज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। ठीक है, कॉन्स क्या है? इट इज सेंसिटिव टू आउटलायर। सेंसिटिव टू आउटलायर क्यों है? लेट्स से कोई आउटलायर की वजह से ये जो मीन और वेरिएंस है ये बहुत ज्यादा बढ़ जाते हो। ठीक है, आउटलायर की वजह से मीन और वेरिएंस किसी तरीके से स्क्यूड हो जाएंगे। ठीक है, मीन तो बढ़ जाएगा, वेरिएंस डिपेंड करता है कि भाई वो मीन घट भी सकता है भाई, क्यों डेटा नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, राइट? सो एक तरीके से कह लो कि मीन और वेरिएंस स्क्यूड हो सकता है। ठीक है, एंड हेंस जो भी आपके पास जेड स्कोर आएगा वो उतना प्रॉपर नहीं आएगा, राइट? सो सेंसिटिव टू आउटलायर। ठीक है, एंड mean and variance get skewed, which will lead to inaccurate outlier detection. ठीक है, and if we are applying this, we assumes that data is normally distributed. ठीक है, because usually this is effective only when in case of normally distributed data. ठीक है, एक एग्जांपल देख लेते हैं। सो लेट्स से यहाँ पे मेरे पास कुछ डेटा है विच सेज कि भाई एज के साथ आपकी इनकम कैसे बढ़ रही है। सो लेट्स से 25 साल में 50,000 है, 30 साल में 60,000 है, 35 साल में 70,000 है, 40 साल में 80,000 है, 45 में 90,000 है, 50 में 1 लाख है, और 20 साल की उम्र में 2 लाख था। ठीक है, तो ऑब्वियसली आपको डेटा देख के ही लग रहा होगा कि भाई ये 20 साल की उम्र में 2 लाख कैसे कमा रहा है, यही आउटलायर है। ठीक है, लेकिन मैथमेटिकली ये जो हमने अप्रोच सीखा है इससे डिटेक्ट करना सीख लेते हैं। ठीक है, सो म्यू ऑफ एज, म्यू ऑफ एज निकाल लेंगे जो कि आएगा 35, एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एज निकाल लेंगे जो कि आएगा 10। ठीक है, वैसे इनकम का म्यू निकाल लेंगे, वो आएगा 70,000। इनकम का वेरिएंस निकाल स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल लेंगे जो कि आएगा 30,000। ठीक है, अच्छा, अगेन दीज नंबर्स में अगर कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हुई तो कोई बात नहीं। वैसे मोस्ट प्रोबेबली कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होगी, लेकिन अगर कैलकुलेशन मिस्टेक होती है, ठीक है, कॉन्सेप्ट यही रहेगा भाई, कॉन्सेप्ट यही रहेगा। ठीक है, जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, तो भावनाएं समझें। ठीक है, अब एज का जेड स्कोर में कन्वर्ट करेंगे, सो विच इज नथिंग बट 25 25 माइनस 35 डिवाइड बाई 10, विच इज नथिंग बट -1। 30 माइनस 35 डिवाइड बाई 10, विच इज नथिंग बट, हाँ, 30 माइनस 35, हाँ देखो यहीं पे गलती आ गई, विच इज नथिंग बट -0.5। ठीक है, -0.5, 35 माइनस 35 जीरो हो जाएगा ये। ठीक है, सो ऑन। ठीक है, नाउ इनकम को हम जेड स्कोर में कन्वर्ट करेंगे, 50,000 माइनस 70,000 बाई 30,000, विच इज नथिंग बट -0.67। ठीक है, सिमिलरली ये सारी चीजें हमने कर ली। ठीक है, ओके, नाउ अब डेटा को प्लॉट करते हैं। ठीक है, सो लेट्स से एज और इनकम का स्केल बहुत ज़्यादा था, तो हमने जब इनको जेड स्कोर में कन्वर्ट कर लिया, अब हमारे लिए मॉडिफाइड फीचर ऑफ एज इज दिस एंड मॉडिफाइड फीचर ऑफ इनकम इज दिस। नाउ इसको प्लॉट करके देखते हैं। सो लेट्स से मैंने वाई एक्सिस पे इनकम प्लॉट किया, वाई एक्सिस पे इनकम प्लॉट किया, एंड एक्स एक्सिस पे इनकम प्लॉट किया, एंड वाई एक्सिस पे एज प्लॉट किया। ओके, नाउ -1 कॉमा -0.67 इज नथिंग बट, so which is -6 -0.67 comma -1, -0.67 comma -1, this point। ठीक है, सो मेरे लिए दिस इज एक्स एंड दिस इज एक्स एंड दिस इज वाई फॉर प्लॉटिंग, प्लॉटिंग। ठीक है, दिस इज नॉट डेटा एंड लेबल। ठीक है, दिस इज माई एक्सिस, एक्सिस 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 एक्सिस। ठीक है, प्लॉट करने के लिए। ठीक है,
सो अभी ये मिसकैलकुलेशन से पॉइंट पता चला था, तो प्लॉटिंग में यही कहीं आएगा, ठीक है। अब यहाँ देखोगे तो -1.5 कॉमा 4.33 विच इज नथिंग बट 4.33 कॉमा -1.5। तो देखोगे जो भी बंच ऑफ पॉइंट्स है जो कि वैलिड पॉइंट्स होंगे या जेन्युइन पॉइंट्स होंगे, वो एक साथ आ रहे हैं यहाँ पे। और आउटलायर जो होगा हमारा, वो अलग से कहीं होगा। एंड इट इज बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि इस डेटा पॉइंट के लिए देर इज वन ऑफ द फीचर, लेट्स से इस डेटा पॉइंट के पास डी फीचर होता, तो इस डी फीचर सारे के सारे फीचर्स को हम जेड स्कोर में कन्वर्ट करते, और किसी एक फीचर में भी ऐसा पॉइंट आता, किसी एक फीचर के करस्पॉन्डिंग, ठीक है, किसी भी एक फीचर की करस्पॉन्डिंग एक ऐसी वैल्यू आती जो कि ग्रेटर देन +-3, ग्रेटर देन और लेस देन, लेट्स से दिस इज ग्रेटर देन -3 लेस देन 3, राइट। सो कोई भी ऐसा पॉइंट आए तो इसका मतलब कि भाई ये आउटलायर है, एंड हेंस इसकी वजह से ये पूरा का पूरा डेटा पॉइंट इज अ आउटलायर। तो हमने ये डिटेक्ट कर लिया कि दिस 20,20 lakhs इज अ आउटलायर, ठीक है।